पाकिस्तान भारत का गिनी पिग है, यानी कि वो पशु जिस पर प्रयोग किए जाते हैं। पाकिस्तान भी ऐसा ही है भारत के लिए। तो अब पाकिस्तान पर भारत में बने हथियारों की टेस्टिंग कर दी गई है। इससे भारत में बने हथियारों को विश्व के बाजार में और ज्यादा खरीदार मिलेंगे। पाकिस्तान की पिटाई के बाद भारत के हथियारों का दबदबा दुनिया में और ज्यादा बढ़ गया है। भारत के स्वदेशी हथियार इस बार खूब गरजे, खास तौर पर ब्रह्मोस, आकाश और MRSAM मिसाइल, जिसे हम बराक 8 के नाम से भी जानते हैं। पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम संदेश में इसका नाम लिए बगैर इस बार कहा कि मेड इन इंडिया की ताकत दुनिया ने देखी। आतंकियों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत इतना बड़ा फैसला ले सकता है, लेकिन जब देश एकजुट होता है, नेशन फर्स्ट की भावना से भरा होता है, तो फौलादी फैसले ले लिए जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं हर्ष। भारत पाकिस्तान में सीज फायर हो चुका है, लेकिन इससे भारत ने जो किया वो इतिहास में याद रखा जाएगा। आतंकिस्तान पर इस बार भारत ऐसे टूटा, आतंक के आकाओं की कमर ही टूट गई। इसलिए तो पाकिस्तान ने खुद सीज फायर की गुहार लगाई। भारत का ये ऑपरेशन सबसे खास इसलिए है क्योंकि इस बार भारत ने पड़ोसी मुल्क को अपने स्वदेशी हथियारों की ताकत दिखाई है। पाकिस्तान पर भारत के स्वदेशी हथियार से भारत ने खूब तबाही मचाई है, खासतौर से ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश मिसाइल और बराक 8। इन तीनों स्वदेशी मिसाइलों ने पाकिस्तान में न सिर्फ आतंकी ठिकानों को तबाह किया, बल्कि पाक की हिमाकत का जवाब उनकी एयर स्ट्रिप पर बरस कर किया। भारत की सैन्य कार्रवाई रोकने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे संघर्ष पर अपनी प्रतिक्रिया दी। राष्ट्र के नाम संदेश में पीएम ने कहा कि इस बार मेड इन इंडिया हथियारों की ताकत दुनिया ने देखी है। भारत कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं सहेगा। हम हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंक की जड़ें निकलती हैं। भारत न्यूक्लियर ब्लैकमेल सहने के लिए नहीं बना है। हम आतंकी सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं रखेंगे। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। भारत के डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के ड्रोन, मिसाइल सब नष्ट कर दिए। पाकिस्तान वायुसेना के उन एयरबेस को नुकसान पहुंचाया जिस पर उन्हें बहुत घमंड था। पाकिस्तान को 3 दिन में ही इतना नुकसान पहुंचा दिया जिसका उसे अंदाजा भी नहीं होगा। लेकिन हम बता देते हैं कि लगभग $4 बिलियन खाक हो गया है। उधर ट्रंप अपनी चौधराहट बताने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। पहले 10 मई को लिखा कि अमेरिका ने पूरी रात पाकिस्तान और भारत के बीच मध्यस्थता की। इसके बाद दोनों देश पूर्ण तत्काल युद्ध विराम पर सहमत हो गए। फिर सोमवार को डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाने में अमेरिका का अहम रोल रहा है। बोलते हैं कि हमने बहुत मदद की, हमने ट्रेड से मदद की, हमने कहा कि हम आपके साथ बहुत सारा ट्रेड करते हैं, इसलिए संघर्ष को बंद कर दीजिए। अगर आप रुकेंगे तो हम ट्रेड करेंगे, अगर नहीं तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। वैसे आपको बता दें कि अमेरिका की तरफ से युद्ध विराम की घोषणा पर भारत की तरफ से जो प्रतिक्रिया आई थी वो बहुत गर्मजोशी वाली नहीं थी, क्योंकि भारत की ये नीति रही है कि कश्मीर एक द्विपक्षीय मसला है और इसमें किसी तीसरे देश की मध्यस्थता स्वीकार नहीं है। अपने पहले कार्यकाल में भी ट्रंप ने जुलाई 19 में पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान के सामने कश्मीर मध्यस्थता की पेशकश की थी। तब ट्रंप की इस पेशकश को भारत ने तत्काल खारिज कर दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के बारे में जो कहा है वो सुनने लायक है। भारत का मत एकदम स्पष्ट है, टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं हो सकता, पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकते। हमने पाकिस्तान में आतंक और सैन्य ठिकानों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई केवल रोकी है। आने वाले दिनों में पाकिस्तान द्वारा उठाए गए हर कदम पर नजर रखी जाएगी। किसी भी आतंकी हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, वो भी हमारी शर्तों पर, हमारे तरीके से। पाकिस्तान की एक गलती और वो उसे उसके अंत तक ले जाएगी। भारत के ड्रोन और मिसाइलों ने पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों और आतंकवादी स्थलों को भारी नुकसान पहुंचाया है, जिससे इस्लामाबाद को खुद को बचाने के लिए प्रयास करना पड़ा और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से तनाव कम करने की गुहार लगानी पड़ी। भारी नुकसान झेलने के बाद पाकिस्तान की सेना ने 10 मई की दोपहर हमारे DGMO से संपर्क किया। तब तक हमने बड़े पैमाने पर आतंकवाद के बुनियादी ढांचे को समेट दिया था, नष्ट कर दिया था। जब पाकिस्तान ने अपील की और कहा कि वो आगे किसी भी तरह की आतंकवादी गतिविधियों या सैन्य दुस्साहस में शामिल नहीं होगा, तो भारत ने इस पर विचार किया। इसके आगे मोदी जी ने कहा कि मैं विश्व समुदाय को बताना चाहता हूं कि हमारी घोषित नीति यह है कि अगर पाकिस्तान के साथ बातचीत होगी तो वो सिर्फ आतंकवाद पर होगी।
अगर बातचीत होगी तो वो सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर होगी। भारत के सशस्त्र बल और सीमा सुरक्षा कर्मी सतर्क हैं और उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए 3 नीतियों को रेखांकित किया है। सबसे पहले उन्होंने कहा कि भारत के खिलाफ हर आतंकी हमले का कड़ा जवाब दिया जाएगा। हम अपनी शर्तों पर जवाब देंगे, आतंक की जड़ों वाले हर स्थान पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। दूसरा, उन्होंने कहा कि नई दिल्ली परमाणु ब्लैकमेल बर्दाश्त नहीं करेगी, जो पाकिस्तान के परमाणु हथियारों के बारे में ही था। तीसरा, उन्होंने कहा कि भारत आतंक को संरक्षण देने वाली सरकारों और आतंकवादियों के बीच कोई अंतर नहीं करेगा। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने पाकिस्तान की परेशान करने वाली सच्चाई देखी, जब वरिष्ठ पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी खुलेआम आतंकवादियों के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने बताया कि यह राज्य प्रायोजित आतंकवाद का एक सबसे बड़ा सबूत था। पाकिस्तान से किन मुद्दों पर अब बात होगी वो भी जान लीजिए। तो पीएम मोदी ने कहा कि सोमवार को जब वो अपना संबोधन दे रहे थे, ये युग एक युद्ध का नहीं है, लेकिन ये युग आतंकवाद का भी नहीं है। हर आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस एक बेहतर दुनिया की गारंटी देता है। पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान की सरकार जिस तरह से आतंकवाद को खाद पानी दे रहे हैं, वो एक दिन पाकिस्तान को ही समाप्त कर देगा, उसे ही ले डूबेगा। हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पर ही होगी। 10 मई को दोनों देशों के सैन्य कार्रवाई रोकने के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों ही देश की सेनाओं ने अलग अलग दावे किए थे। भारतीय सेना ने दावा किया कि हमारे हमलों में पाकिस्तान में मौजूद 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए और कई टेरर कैंप नष्ट कर दिए गए। साथ ही पाकिस्तान के एयरबेस भी तबाह हो गए हैं। तो वहीं पाकिस्तानी सेना ने दावा किया कि भारत के 26 सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया और उनके वायुसेना और विमानन अड्डे भी शामिल थे। कुल मिलाकर इस झूठ फरेब की बात को जो पाकिस्तान फैलाना चाहता है, उसे खुद उनका मीडिया और उनके अधिकारी खारिज भी कर चुके हैं। अंत में सिर्फ यही है कि कुल मिलाकर भारत का और भारत के लोगों का संदेश क्लियर है, साफ है कि भारत की सरकार आतंकवाद को नहीं सहेगी और जवाब भी ऐसा दिया जाएगा कि ना आतंकी बचेंगे और ना उसके सरपरस्त। ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए जी भारत। धन्यवाद। जी भारत।